रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हाँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो पेपर हमने रिपेयर किया है उसके लिए हम उसकी फीस हम किस तरह पे करेंगे, और उसकी फीस जो है वो डिग्री के आखिर में पे की जाती है। जो भी आपने पेपर रिपेयर किया है तो वो आप अगले सेमेस्टर के साथ देते रहते हैं, लेकिन उसकी फीस वो आपसे उस वक्त नहीं लेते जिस वक्त आप पेपर दे रहे हो। उसकी फीस अल्लामा इकबाल वाले आपसे डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं उस वक्त आपसे अल्लामा इकबाल वाले जो रिपेयर फीस है उसको पे करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरह हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिपेयर या अगेन रिपेयर शुदा पेपर की फीस को या इसके की फीस को चालान के जरिए बैंक में किस तरह सबमिट करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने अल्लामा इकबाल की ऑफिशियल वेबसाइट को खोलना है। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये जी हमारे सामने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने आना है इस डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पर। ये जो डाउनलोड्स है इसको आपने ओपन कर देना है। तो ये डाउनलोड्स फॉर्म्स जितने भी हैं वो ये सामने आ चुके हैं। यहाँ पर हमने अभी रिपेयर फॉर्म को डाउनलोड करना है। ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है रिपेयर फॉर्म, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो ये पहले डाउनलोड होगा उसके बाद ओपन होगा। तो डाउनलोड हो चुका है, हम इसको ओपन करेंगे। ये रिपेयर फॉर्म जो है हमारे सामने ओपन हो चुका है। हम इसको भी जूम कर दें थोड़ा सा। तो ये देखिए जी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन रिपेयर या अगेन रिपेयर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इसको आप इंट्रोडक्शंस हैं, इन सबको आप रीड कर लें। ये नीचे देखिए नोट लिखा हुआ है। दोबारा इम्तिहानी फीस बजरिया बैंक चालान अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद नतीजे के ऐलान के बाद 30 दिन के अंदर जमा करवा सकती है। अच्छा, जो नतीजे का ऐलान जब होता है तो आपने 30 दिन के अंदर इस फॉर्म को जमा कराना है। जो चालान फॉर्म है इसको आपने जमा कराना है। ये भी चालान फॉर्म नहीं, ये सिर्फ रिपेयर फॉर्म है। ये फॉर्म सिर्फ दोबारा इम्तिहान रिपेयर में शिरकत करने वाले तलबा के लिए मखसूस है। जिनका पेपर रिपेयर हुआ है वो इस फॉर्म को फिल करेंगे। इस फॉर्म को आपने फिल करना है। नेम ऑफ प्रोग्राम है, रोल नंबर है, सेमेस्टर है, रीजन है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, मेलिंग एड्रेस, इस सब को आपने फिल कर देना। यहाँ पर ये रुपीस, अब मतलब रुपीस कितनी है, ये पेपर फी कितनी है, तो इसके लिए हम नीचे आएंगे। ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है प्रोग्राम मेट्रिक का। अगर आपका एक पेपर रिपेयर है तो आप 100 रुपया जमा करेंगे। अगर 2 पेपर रिपेयर है तो 200, अगर 3 है तो 300। इस तरह एलिमेंट्री अरेबिक का 100 रुपये, BA का 300 रुपये, FA का 200 रुपये, इस तरह ये फीसें हैं। तो अगर आपका FA का पेपर एक फेल हुआ है तो आपने 200 रुपया जो है वो यहाँ पर लिख देना है। अगर 2 हुए तो 400 लिख देना है। तो इस तरह आप इसको देख लेंगे आपका प्रोग्राम कौन सा है और उसके रिपेयर अगर एक पेपर है तो उसकी फीस कितनी, अगर 2 है तो कितनी है, अगर 2 है तो उसको 2 पर मल्टीप्लाई कर देगा, 3 है तो 3 पर मल्टीप्लाई करते हैं फीस को। तो अब हम चालान फॉर्म देखते हैं कि किस तरह हम चालान फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपने ढूंढना है चालान फॉर्म। ये देखिए ये सामने आ चुका है चालान फॉर्म। तो इस चालान फॉर्म को हम ओपन करते हैं। तो ये चालान फॉर्म जो है ये ओपन हो चुका है।
अब हम इसको चालान फॉर्म को पहले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। स्टूडेंट को सेलेक्ट करके मैंने नेक्स्ट कर दी। ये भी ऑनलाइन चालान फॉर्म। यहाँ पर हमने अपना रोल नंबर लिख देना है, जो भी हमारा रोल नंबर है उसको हमने एंटर कर देना है। यहाँ पर नेम है, तो नेम में लिख देता हूँ। यहाँ पर फादर नेम है, यहाँ पर कैटेगरी है, तो कैटेगरी में हमने ये पेयर फी को सिलेक्ट करना है। ये देखिए रीअपेयर एग्जाम फी, ये नीचे आ चुका है, इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम है, तो हम यहाँ पर प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं। हमारा अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमारा एफए का पेपर फेल हुआ है, तो यहाँ पर अगर हमारा एक पेपर है तो हमने यहाँ पर एक लिख देना है, अगर दो है तो दो कर देना है। इस एरो को ऊपर लेकर जाना है, या यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं। तो फिल वक्त में एक पेपर लिखता हूँ, हमारा एक पेपर जो है वो रीअपेयर है। तो इस तरह हम इसको क्रिएट कर देंगे और यहाँ पर हम डाउनलोड पर जो है क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए जी, द डाउनलोड पर हमने क्लिक कर दिए, तो ये सामने हमारे पास चालान फॉर्म जो है ये ओपन हो चुका है। एक मिनट इसको हटाते हैं। तो ये क्या यहाँ सेव करते हैं, लेकिन मैं आपको इसी तरह दिखाता हूँ। तो ये देखिए चालान फॉर्म हमारे सामने आ चुका है। ये देखिए एक पेपर फेल है, तो मैंने कहा था एफए का जो पेपर फेल है उसकी फीस जो है, रीअपेयर है पेपर एफए का, तो उसकी फीस 200 रुपए है। तो ये देखिए समय 200 रुपये। हम अब इसको जिस भी बैंक में जाएंगे तो यहाँ पर हमने अमाउंट लिख देंगे, 200 रुपये, कॉन्टेक्ट नंबर लिख देंगे, ब्रांच कोड, वो फिर बैंक जिस बैंक में। तो यहाँ पर एक बैंक वाला अपनी ये जो फॉर बैंक है, जो तीसरी नंबर की कॉपी है, ये बैंक वाला अपने पास रखेगा और ये 2 कॉपियां आपको दे देगा। तो ये वाली जो कॉपी है, ये वाला जो चालान फॉर्म है 4AIOU, इसको आपने जो कॉपी नंबर 1 है, इसको आपने अलामा इकबाल वालों को सेंड करना है। लेकिन इस फॉर्म को आपने डिग्री फॉर्म के साथ सेंड करना है। जो डिग्री फॉर्म है ना, पेपर रीअपेयर फॉर्म। अच्छा, तो रीअपेयर फॉर्म को क्रिएट करने के बाद, या रीअपेयर चालान फॉर्म को क्रिएट करने के बाद आपने डिग्री फॉर्म पे आ जाना है। इस डिग्री फॉर्म को डाउनलोड करने का और इसको फिल करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उस वीडियो को मैं सामने दे रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ से जो है नोट कर लीजिए, वहाँ से वीडियो को वॉच कर लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इस फॉर्म को जूम करते हैं। ये देखिए सामने फॉर्म आ चुका है। तो इस फॉर्म को फिल करने का तरीका तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया था। यहाँ पर सर्टिफिकेट डिग्री फीस, वो जो कि हमारी बीए की, वो 2400 रुपये थी, और एफए की 1000 रुपये है अर्जेंट, जो अर्जेंट फीस है, और नॉर्मल जो है वो 500 है, ये 500 रुपये है इसकी एफए की, और बीए की जो नॉर्मल फीस है वो 1200 है, और अर्जेंट 2400। तो वो उस फीस को, डिग्री फीस को यहाँ पर लिखने वाला इम्तिहानी फीस, यहाँ पर हमने जो हमारा अगर पेपर फेल हुआ है, तो अगर एफए का पेपर फेल हुआ तो 200 लिख देंगे, और अगर बी का हुआ है तो 300 लिख देंगे। तो फिर इन दोनों फीसों को, डिग्री फीस को और दोबारा इम्तिहानी फीस को हमें जमा कर देना है, और यहाँ पर लिख देना है, कुल फीस के साथ लिख देना है के सामने। तो इस तरह हम जो है डिग्री फॉर्म के अंदर फीस को लिखेंगे। अब अगर हमने डिग्री फॉर्म के साथ अगर वो फीस जमा ना कराई, डिग्री चालान फॉर्म और के साथ हमने रीअपेयर चालान फॉर्म की फीस को जमा ना किया, तो हमारे डिग्री पर ऑब्जेक्शन लग जाएगा और हमें डिग्री नहीं मिलेगी जब तक हम रीअपेयर की फीस को जमा नहीं कराएंगे। मैं आपको इसका चालान फॉर्म भी दिखाता हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। आप उस वीडियो को देख लें कि किस तरह इसके चालान फॉर्म को क्रिएट करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वो चालान फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। तो जी ये है
डिग्री चालान फॉर्म। देखिए इसकी फीस 2400 रुपये है जो कि BA की है, B.Ed की, जो कि B.Ed की फीस है। ये मैंने पिछली वीडियो में इस तरह का चालान फॉर्म क्रिएट किया था। तो अब जो है इस चालान फॉर्म और जो डिग्री चालान फॉर्म, ये जो डिग्री चालान फॉर्म है और जो ये पेयर चालान फॉर्म है, इन दोनों को आपने इकट्ठा पेन में जमा करा देना है और फिर AIOU की कॉपी जो है वो अलग वालों को सेंड कर देनी है डिग्री फॉर्म के साथ, और ये पेयर फॉर्म के साथ आपने इन दोनों चालानों को अलग वालों को के हाथ सेंड कर देनी है। सबसे आखिर में मेरी ये दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा साथ दें और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।